और जब हमने तुमसे यह अहद वचन लिया कि तुम अपनों का ढूंढ न बहाओगे और अपने लोगों को अपनी बस्तियों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इसरार किया और तुम इसके गवाह हो। फिर तुम ही वे हो कि अपनों को हत्ल करते हो और अपने ही एक गिरोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो। इनके मुकाबले में इनके दुश्मनों की मदद करते हो गुनाह और जुल्म के साथ। फिर अगर वे तुम्हारे पास कैद होकर आते हैं तो तुम फिद्या अर्थदंड देकर उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि खुद इनका निकालना तुम्हारे ऊपर हराम था। क्या तुम किताबे इलाही के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा क्या है कि उन्हें दुनिया की जिंदगी में रुसवाई हो और क़यामत के दिन इन्हें सख्त अजाब में डाल दिया जाए। और अल्लाह उस चीज से बेहतर नहीं जो तुम कर रहे हो। यही लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीदी। बस न इनका अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मदद पहुंचेगी। तफसीर। प्राचीन मदीने के चारों तरफ यहूद के 3 कबीले आबाद थे, बनु नज़ीर, बनु हुरैज़ा और बनु कैनुथा। ये सब मूसवी शरीयत को मानते थे, मगर उनके जाहिली तअस्सुबात विद्वेष ने उन्हें अलग अलग गिरोहों में बांट रखा था। अपनी दुनियावी सियासत के तहत वे मदीने के मुशरिक बहुदेववादी कबीलों औस और खजरज के साथ मिल गए थे। बनु नज़ीर और बनु हुरैज़ा ने कबीला औस का साथ पकड़ लिया था। बनु कैनुथा कबीला खजरज का सहयोगी बना हुआ था। इस तरह 2 गिरोह बनकर वे आपस में लड़ते रहते थे। जंग ब्यास इसी किस्म की एक जंग थी जो हिजरत नबवी हजरत मोहम्मद के मदीना प्रस्थान से 5 साल पहले हुई थी। इन लड़ाइयों में यहूद मुशरिक कबीलों के साथ मिलकर 2 मोर्चे बना लेते। एक मोर्चे में शामिल होने वाले यहूदी दूसरे मोर्चे में शामिल होने वाले यहूदियों को कत्ल करते और उन्हें उनके घरों से बेघर कर देते। फिर जब जंग खत्म हो जाती तो वे तौरात का हवाला देकर अपने सहधर्मियों से चंदे की अपीलें करते ताकि अपने गिरफ्तार भाइयों को फिद्या हरजाना देकर मुशरिक कबीलों के हाथ से छुड़ाया जा सके। इंसान के जान व माल के एहतराम के बारे में वे खुदा के हुक्म को तोड़ते और फिर अपनी जालिमाना सियासत का शिकार होने वालों के साथ दिखावटी हमदर्दी करके जाहिर करते कि वे बहुत धार्मिक हैं। यह ऐसा ही है जैसे एक शख्स को नाहक कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद शरई तरीके पर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। शरीयत के असली और असासी आधारभूत अहकाम आदमी से जाहिली जिंदगी छोड़ने के लिए कहते हैं। वह उसकी ख्वाहिश नफ्स मनोइच्छाओं से टकराते हैं। वह उसकी दुनियादाराना सियासत पर रोक लगाते हैं। इसलिए आदमी इन अहकाम को नजरअंदाज करता है। वह हकीकी दीनदारी के जुए में अपने को डालने को तैयार नहीं होता। अलबत्ता कुछ मामूली और नुमाइशी चीजों की धूम मचाकर यह जाहिर करता है कि वह खुदा के दीन पर पूरी तरह कायम है, मगर वह खुदा के दीन का खुद साख्ता स्वनिर्मित एडिशन तैयार करना है। यह दीन के उखरवी परलोकवादी पहलू को नजरअंदाज करना है और दीन के कुछ वे पहलू जो अपने अंदर दुनियावी रौनक और शोहरत रखते हैं उनमें दीनदारी का कमाल दिखाना है। दीन में इस किस्म की जसारत दुस्साहस आदमी को अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक बनाती है, न कि अल्लाह के इनाम का।